Students, this is Ajit Singh from AJBS International School Chika. Today we are going to read 5th chapter of SST of 5th class. The name of the chapter is History of Indian Tricolor. History of Indian Tricolor. Indian Tricolor मतलब हमारा जो देश का तिरंगा है, हमारे देश का जो झंडा है, उसके इतिहास के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So in this chapter we will read about evaluation of our national flag. इस चैप्टर में हम अपने देश का जो नेशनल फ्लैग है, हमारे देश का जो झंडा है, उसका मूल्यांकन किस तरह से हुआ, उसकी evaluation किस तरह से हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे. डिज़ाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा, हमारा जो झंडा है, उसके डिज़ाइन के बारे में हम पढ़ेंगे. और हमारे जो फ्लैग का कोड है, हमारे जो फ्लैग के नियम है, उसकी संकेतावली. यहाँ पर कोड का मतलब है नियम या संकेतावली है. जो फ्लैग का कोड है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस रीड. द नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस फ्रीडम टू एक्सप्रेस oneself, टू बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी विच शेयर्स द सेम फीलिंग्स. हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारे जो देशवासियों के फ्रीडम का एक प्रतीक है, उस कम्युनिटी का प्रतीक है जो सेम फीलिंग्स जो है वो शेयर करती है. और ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये शो करता है जो हमारे देशवासियों के बिलीव्स, हमारे देशवासियों के विश्वास और उनकी आकांक्षाएं जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनको शो करता है हमारा नेशनल फ्लैग. द साइट ऑफ इंडियन फ्लैग अनफर्लिंग इवोक्स डीप सेंस ऑफ प्राइड एंड पैट्रियटिज्म. जो दृश्य है जब हमारा इंडियन जो फ्लैग है, जो हमारा भारतीय झंडा है, जब फहराया जाता है, ये हमारे अंदर एक प्राइड, एक गर्व और एक देशभक्ति की जो भावना है उसको उदय होता है. आवर नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया. जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने ये डिज़ाइन किया था. इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जब ये 22 जुलाई 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, इस फ्लैग को उस टाइम अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया. The flag was then unfurled on 15 August 1947 as the national flag of India. 15 अगस्त 1947 को इस झंडे को फहराया गया. The flag has saffron, white and green bands with the Ashoka Chakra in navy blue in the center of the white band. हमारे जो झंडे में 3 बैंड्स हैं, उस सैफ्रॉन कलर का, फिर वाइट कलर का और देन ग्रीन कलर का, और जो एक अशोक चक्र है नेवी ब्लू कलर का, ये वाइट बैंड के बिल्कुल बीच में है. नाउ वी विल रीड द इवैल्यूएशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. जो हमारे नेशनल फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा झंडा है, उसका मूल्यांकन किस तरह से हुआ. द नेशनल फ्लैग went through a long process of evaluation. जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कई मूल्यांकन के कई प्रोसेस में से होके गुजरा. The changes in the design and the choice of colors of the flag were reflective of the political situation of the time. जो चेंजेस हुए उस डिज़ाइन में उस टाइम, और जो चॉइस हुई कलर्स की, फ्लैग में जो कलर्स हैं उनकी, वो उस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, राजनीतिक जो परिस्थितियां थी, उनको रिफ्लेक्ट करता है, उनको शो करते हैं. दाउ द डिज़ाइंस एंड कलर्स underwent changes. What is most striking is the choice of horizontal bars as the base in all designs. जो हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमारे देश का झंडा है, वो कई चेंजेस में से होके गुजरा है. What is the most striking is the choice of horizontal bars as the base in all designs. जो सबसे जो स्ट्राइकिंग जो चॉइस थी हमारे फ्लैग में,
वो थी हॉरिजॉन्टल बार्स, जो हम बार्स हैं सैफरन कलर के, वाइट कलर के और ग्रीन कलर के, उनके इस डिज़ाइन में, उनके कलर्स में ये सबसे ज़्यादा इनकी जो चॉइस थी, स्ट्राइकिंग चेंज थे इनमें। द फर्स्ट नेशनल फ्लैग हैड 3 हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ रेड, येलो एंड ग्रीन कलर। जो हमारा पहला नेशनल फ्लैग था, जो हमारा पहला नेशनल फ्लैग था, उसकी 3 हॉरिजॉन्टल बार्स थे, रेड कलर के, येलो कलर की और ग्रीन कलर की। इट वॉज होस्टेड इन कोलकाता। उस टाइम कोलकाता को कलकत्ता कहते थे। ये कोलकाता में फहराया गया ऑन 7 अगस्त 1906। 7 अगस्त 1906 में ये कोलकाता में इनको होस्ट किया गया, फहराया गया। इन 1907 मैडम भिकाजी कामा होस्टेड अ सिमिलर फ्लैग इन पेरिस। तो 1907 में जो मैडम भिकाजी कामा थे, उन्होंने यही फ्लैग जो पेरिस में भी फहराया। The next national flag was hoisted in 1917 as the part of the Home Rule movement by Annie Besant and Lokmanya Tilak. जो नेक्स्ट फ्लैग था, जो नेक्स्ट नेशनल फ्लैग था, उसको 1917 में एक होम रूल मूवमेंट जो थी, होम रूल मूवमेंट जो थी, ये एक आंदोलन था जिसको एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके पार्ट के रूप में ये जो नेक्स्ट नेशनल फ्लैग था 1917 में ये फहराया गया। दिस फ्लैग हैड 9 हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर्स and 7 stars representing the सप्तऋषिस। इस फ्लैग में जो 9 हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये इस तरह से लिटी हुई लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। सो जो इस फ्लैग में जो 9 हॉरिजॉन्टल बार्स थे, रेड कलर के और ग्रीन कलर के, और इसमें 7 स्टार्स थे जो रिप्रेजेंट करते थे सप्तऋषिस को। इन 1921 में जो पिंगाली वेनक्कैया प्रेजेंटेड अ फ्लैग मेड ऑफ रेड एंड ग्रीन ब्रॉड हॉरिजॉन्टल बार्स टू महात्मा गांधी ड्यूरिंग अ मीटिंग एट बेजवाड़ा, द प्रेजेंट डे विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश। तो जो 1921 में जो पिंगाली वेनक्कैया ने एक फ्लैग रिप्रेजेंट किया जिसमें रेड और ग्रीन ब्रॉड चौड़ी जो पट्टियां थी, हॉरिजॉन्टल बार्स थे, महात्मा गांधी जी को उन्होंने दिखाया जब बेजवाड़ा में मीटिंग के दौरान उन्होंने पिंगाली वेनक्कैया ने ये फ्लैग महात्मा गांधी को दिखाया है। बेजवाड़ा क्या है, जो आंध्र प्रदेश में एक विजयवाड़ा जिसे आज कहते हैं, उसको वहाँ पे मीटिंग थी। द कलर्स रिप्रेजेंटेड द 2 मेजर रिलीजन्स इन इंडिया। जो कलर जो हैं ये जो 2 मेजर रिलीजन थे इंडिया में, इनको रिप्रेजेंट करते थे, हिंदुइज्म और एंड इस्लाम। ऑन गांधीज suggestion, the white bar was added representing the other religions of India. गांधी जी के सजेशन, उनके एडवाइस के अनुसार उन्होंने एक कलर, एक वाइट बार जो था वो और ऐड किया गया। ये है वाइट बार, ये वाइट बार और ऐड किया जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में दूसरे रिलीजन्स को। द इमेज of spinning wheel was added as symbol of progress. जो स्पिनिंग व्हील, जो ये स्पिनिंग व्हील है, जो जिसे चरखा कहते हैं, ये भी ऐड की गई इसमें, जो कि प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती थी। इन 1931 दिस ट्राइकलर फ्लैग was adopted with its saffron, white and green horizontal bar and the spinning wheel in the center as the Free India national flag by the Constituent Assembly. So 1931 में ये जो ट्राई कलर फ्लैग था, ये जो तिरंगा झंडा था, इसको अडॉप्ट किया गया। इसके सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन हॉरिजॉन्टल बार्स के साथ और स्पिनिंग व्हील्स के साथ। हमारे जो
फ्री इंडिया नेशनल फ्लैग के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद, द स्पिनिंग व्हील वॉज रिप्लेस्ड बाय द अशोक चक्र। जो स्पिनिंग व्हील की जगह जो ये अशोक चक्र है, इसको अडॉप्ट किया गया। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन ऑफ अ नेशनल फ्लैग। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज मेड ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ द सेम विड्थ। ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके 3 हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, सैफरन कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर। इन दोनों की लेंथ सेम है, इनकी दोनों की विड्थ सेम है। इसकी जो लंबाई और इन बार्स की लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेम है। The first bar is of saffron color which signifies strength and courage. जो फर्स्ट बार है ये सैफरन कलर का है, जो क्या शो करता है? स्ट्रेंथ को शो करता है, शक्ति को शो करता है और करेज को, साहस को शो करता है। द मिडल बार इज वाइट इन कलर एंड रिप्रेजेंट्स पीस एंड ट्रूथ। और जो नेक्स्ट बार है वो वाइट कलर का है, जो शांति और सच्चाई को प्रदर्शित करता है। और लास्ट वन एंड द थर्ड बार इज ग्रीन, इंडिकेटिंग फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड। जो थर्ड बार ग्रीन कलर का है, जो हमारे देश की भूमि है, हमारे देश की धरती है, उसकी उपजाऊपन, फर्टिलिटी, उसकी ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस। ऑस्पिशियसनेस का मतलब कल्याण को रिप्रेजेंट करता है, उसको शो करता है। द नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट बार रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जो कभी रुकती नहीं। जो हमारे देश के झंडे के बीच में जो अशोक चक्र है, ये कॉन्टिन्यूटी को, निरंतरता को शो कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। The design was taken from the Dharma Chakra or the Wheel of the Law at Sarnath, the capital of the Maurya Empire under Emperor Ashoka। जब मौर्य साम्राज्य में अशोक का एम्परर का जो कैपिटल थी, वहाँ पे ये सारनाथ में थे और उसका एक न्याय चक्र था, व्हील ऑफ द लॉ, न्याय चक्र जिसको कहते हैं, उससे ये जो अशोक चक्र लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे फ्लैग कोड के बारे में। द इंडियन फ्लैग कोड अंडरवेंट मॉडिफिकेशन ऑन 26 जनवरी 2002 when for the first time the citizens of India were allowed to hoist the national flag at their homes and offices। जो इंडियन फ्लैग कोड है वो कई जो मॉडिफिकेशंस किसे कहेंगे? परिवर्तनों से होके गुजरा है। On 26 जनवरी 2002 को when the first time the citizens of India की पहली बार जो हमारे 26 जनवरी 2002 को पहली बार जो इंडियंस थे, जो सिटीजन थे इंडिया के, उन्होंने पहली बार जो नेशनल फ्लैग अपने घरों में और ऑफिसेज में फहराया। अर्लियर hoisted of the national flag was restricted to the national days। उससे पहले 2002 से पहले जो नेशनल फ्लैग को ऑफिसर्स में, घरों में फहराना रिस्ट्रिक्टेड था, वर्जित था। विद दिस मॉडिफिकेशन, इस परिवर्तन के साथ, इट वॉज पॉसिबल टू प्राउडली होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन एनी डे, anywhere and anytime, keeping in the mind not to insult or disrespect it any point। So, जो इस परिवर्तन के अनुसार जो हैं प्राउडली, बड़े गर्व से जो नेशनल फ्लैग को किसी भी दिन, कभी भी और कहीं पे भी उसको बिना अपमानित किए, उस झंडे का बिना अनादर किए कहीं पे भी हम फहरा सकते हैं। द फ्लैग कोड इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। जो फ्लैग कोड है उसके 3 पार्ट हैं।
तो फर्स्ट पार्ट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे जो नेशनल फ्लैग, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसकी डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताता है। द सेकंड पार्ट टेल्स who all are allowed to display the national flag, such as members of the public and educational institutions, etc. जो सेकंड पार्ट है ये हमें अलाउ करता है नेशनल फ्लैग डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो पब्लिक के लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको फहरा सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको फहरा सकते हैं, इस चीज़ को डिस्प्ले करता है। और जो थर्ड पार्ट ऑफ द कोड इज़ डिवोटेड टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। जो थर्ड पार्ट है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन जो हैं, हमारी जो गवर्नमेंट जो संगठन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की जो शाखाएं हैं, उनको डिवोटेड है कि वो वहाँ पे जो हम अपना नेशनल फ्लैग है वो फहराया जा सकता है। दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Students, your homework will be you will complete the exercises, that is MCQs, and choose the correct answers and fill in the blanks. And true false. You will do these exercises yourselves, and I will send you the PDF of the answers of questions at the next day. Thank you, students.